राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में आज खुशियों का दिन था। गांव में रोशनी, ढोल और शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी। गौरी, एक सीधी साधी, मेहनती और अनपढ़ लड़की, आज अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। उसे हमेशा सिखाया गया था कि रिश्ते प्यार, सम्मान और त्याग से निभाए जाते हैं। आज उसकी शादी शहर के एक पढ़े लिखे और सम्मानित परिवार में हो रही थी। गौरी के मन में हजारों सपने थे। वो सोच रही थी कि उसका पति उसे समझेगा, प्यार करेगा और ससुराल वाले उसे बेटी की तरह अपनाएंगे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। अरे गौरी, आज तो तू बिल्कुल रानी लग रही है। ससुराल वाले तुझे देखकर बस देखते ही रह जाएंगे। बस करो तुम लोग, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? पता नहीं, सब नए लोग होंगे, मैं किसी को जानती भी नहीं। तू इतनी अच्छी है, सब तुझे बहुत प्यार करेंगे। गौरी मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर भी था, क्योंकि पहली बार वो अपने घर, अपने माता पिता और अपने बचपन को छोड़कर किसी और के घर जाने वाली थी। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। माँ, आप रो क्यों रही हो? खुशी के आंसू हैं बेटा। मैं कहीं नहीं जा रही, जब मन करेगा दौड़कर आपके पास आ जाऊंगी। पगली, एक बात हमेशा याद रखना। क्या माँ? रिश्ते जीतने के लिए कभी घमंड मत करना। जी माँ। और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे तो पहले प्यार से समझाने की कोशिश करना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उधर बारात भी गांव में पहुंच चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। लेकिन बारात में खड़ा एक इंसान ऐसा भी था जो इस शादी से खुश नहीं था। वो था गौरी का होने वाला पति, राघव। क्या तुम सच में ये शादी कर रहे हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुमने मुझसे हमेशा साथ रहने का वादा किया था। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। रसोई का पहला दिन था। उधर रसोई में प्रेशर कुकर की सीटियां लगातार बज रही थी। गौरी पूरे मन से खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी रसोई के दरवाजे पर उसकी सास सावित्री देवी आकर खड़ी हो गईं। गौरी, खाना समय पर तैयार हो जाना चाहिए। हमारे घर में किसी को इंतजार करना पसंद नहीं। जी माँ जी, बस सब तैयार होने ही वाला है। अरे गौरी, इतनी सी बात भी नहीं। माँ जी, मैंने पहले कभी इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन आप चिंता, मैं सीख जाऊंगी। सीख जाऊंगी। हर समय यही बहाना सुनने को मिलता है। माँ जी, मैं सच में पूरी कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? घर सिर्फ कोशिशों से नहीं चल, बहू को हर काम आना चाहिए। मुझसे गलती हो गई माँ जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। उम्मीद तो यही है, वरना लोग कहेंगे कि हमने कैसी बहू घर ले आई। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। बस बातें मत करो, काम पर ध्यान दो। कुछ देर बाद गौरी अपने कमरे में पहुंची। दिन भर की थकान और मन की उलझनें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थीं। वो राघव से अपने मन की बात कहना चाहती थी, इसीलिए उसने उनसे बात करने की कोशिश की। आपने खाना खाया? हाँ, खा लिया। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो मैं बना देती हूँ। जरूरत नहीं है। आज आपका दिन कैसा था? ठीक था। मैं सोच रही थी कि हम थोड़ी देर बात कर सकती हैं। गौरी, मुझे बहुत काम है। मैं तो बस। मुझे परेशान मत करो। गौरी हर दिन राघव के करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन राघव हमेशा उससे दूर दूर ही रहता था। वो कभी गौरी से प्यार से बात नहीं करता था। जिस रिश्ते को वो अपनी पूरी दुनिया मान बैठी थी, उसी रिश्ते में वो धीरे धीरे अकेली पड़ती जा रही थी। गौरी दिन रात इस परिवार का दिल जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी हर छोटी गलती को बड़ा बना दिया जाता था।
किसी ने ये नहीं देखा कि वो कितनी मेहनत कर रही थी। धीरे धीरे गौरी का आत्मविश्वास टूटने लगा, लेकिन उसने उम्मीद का दामन अभी भी नहीं छोड़ा था। गौरी चुपचाप घर का सारा काम करती थी, जबकि उसकी सास सावित्री देवी बस आराम करती रहती थी। हे भगवान, अब क्या कर दिया तुमने? माँ जी, वो मेरे हाथ से गलती से प्लेट गिर गई। सुबह से एक काम ढंग से नहीं हुआ तुम। माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। हर दिन यही सुनती हूँ। कभी कुछ सीखने की कोशिश भी करती हो? मैं सच में कोशिश कर रही हूँ माँ जी। कोशिश? तुम्हारी कोशिशों ने इस घर का जीना मुश्किल कर दिया है। और ये पाली, क्या पूरा घर डुबाने का इरादा है? माँ जी, मेरा ध्यान नहीं गया। तुम इस घर के लिए बोझ हो। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। तुमसे कुछ नहीं होगा। एक दिन गौरी अपने कमरे की सफाई में व्यस्त थी। तभी अचानक उसकी नजर बिस्तर के नीचे पड़ी एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी पर पड़ी। उत्सुकता से उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। राघव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हर दिन तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। मुझे भरोसा है कि तुम अपना वादा कभी नहीं भूलोगे। जल्दी मुझसे मिलने आना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम्हारी पूजा। पूजा? तो इसलिए वो हमेशा मुझसे दूर रहते थे। इसलिए उन्होंने कभी मुझे अपनाने की कोशिश नहीं की। तो यही वजह थी। आज गौरी के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। जिस प्यार की उम्मीद लेकर वो इस घर में आई थी, वो प्यार किसी और का। ये चिट्ठी मुझे आज आपकी किताबों में मिली। पूजा कौन है? कृपया जवाब दीजिए। क्या आप पूजा से प्यार करते हैं? हाँ। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तुमने कुछ नहीं किया गौरी। फिर आपने मुझे कभी अपनी पत्नी क्यों नहीं माना? क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं पूजा से प्यार करता था और आज भी करता हूं। ये शादी सिर्फ मां की वजह से हुई। पूरी रात गौरी सो नहीं पाई। उसके कानों में राघव के शब्द बार बार गूंज रहे थे। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। जिस घर को उसने अपना मान लिया था, वहां उसके लिए प्यार नहीं था, सिर्फ समझौते थे। सुबह होते ही गौरी ने चुपचाप अपना सामान पैक किया। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में अनगिनत सवाल। बिना किसी को बताए वो अपने मायके के लिए निकल पड़ी। गौरी स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज उसके कानों में पड़ी। मम्मी, मम्मी आप कहाँ हो? बेटा रो मत, क्या हुआ? मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गया हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में मदद करूंगी। मम्मी, मम्मी! अरे मेरा बेटा। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। आओ भैया, आओ, ताजे और मीठे फल ले लो। गौरी भारी मन से ट्रेन में सफर कर रही थी। तभी उसी ट्रेन के डिब्बे में उसकी बचपन की स्कूल वाली सहेली निशा भी सफर कर रही थी। जैसे ही निशा की नजर गौरी पर पड़ी, वो उसे देखकर हैरान रह गई। गौरी, क्या ये सच में तुम हो? निशा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे याद है, स्कूल में भी जब तुम दुखी होती थी, यही कहती थी, सब ठीक तो है ना? नहीं, क्या हुआ? जिस घर को मैंने अपना समझा था, वहां मेरे लिए
कोई जगह नहीं थी। मेरे पति किसी और से प्यार करते हैं। मैंने सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं कभी किसी के लिए काफी नहीं थी। गौरी, ऐसा मत कहो। समस्या तुम नहीं हो गौरी, गलती उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं की। याद है, स्कूल में तुम हमेशा सबकी मदद करती थी। भगवान अच्छे लोगों के लिए कुछ अच्छा जरूर रखते हैं। भगवान अच्छे लोगों के लिए कुछ अच्छा जरूर रखते हैं। क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल। और इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उधर गौरी के जाने के बाद सावित्री देवी के घर का बुरा हाल हो गया था। रसोई में हर तरफ गंदगी फैली हुई थी, बर्तन ढेर लगाकर पड़े थे, चूल्हा और रसोई बिखरी हुई थी। पूरे घर में अव्यवस्था का माहौल था। जो घर पहले साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता था, अब उसकी हालत देखकर कोई भी हैरान हो जाता। माँ, मेरे ऑफिस वाले कपड़े कहाँ हैं? मुझे क्या पता बेटा, मैं तो खुद सुबह से चीजें ढूंढ रही हूँ। पहले तो सब कुछ अपनी जगह पर मिलता था। शायद गौरी के होने से ही सब ठीक चलता था। पहली बार राघव और सावित्री देवी को महसूस हुआ कि गौरी सिर्फ घर का काम नहीं करती थी, बल्कि पूरे परिवार को जोड़कर रखती थी। एक दिन राघव की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और सहारे की उम्मीद में उसने पूजा को फोन किया। हेलो पूजा। हाँ राघव, बोलो। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे तेज बुखार है। क्या तुम आ सकती हो? अभी? हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मैं अकेला हूँ। सॉरी राघव, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मेरी एक जरूरी मीटिंग है। तुम कोई दवा ले लो, मुझे देर हो रही है, बाद में बात करती हूँ। पहली बार राघव को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान को खो दिया है। पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन न तो पूजा का कोई फोन आया और न ही वो राघव से मिलने आई। फिर एक दिन, बेटा, हमने गौरी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ, मैंने उसे बहुत दुख दिया है। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी भी या नहीं। फिर भी हमें उससे माफी मांगनी होगी। हाँ माँ, अब और देर नहीं करनी चाहिए। अपनी गलती का एहसास होते ही उसी दिन दोनों गौरी को वापस घर लाने के लिए उसके मायके की ओर रवाना हो गए। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी बनने आई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बेटी का सम्मान नहीं दिया। गौरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारे प्यार, त्याग और समर्पण को कभी समझ ही नहीं पाया। जब तुम मेरे साथ थीं, तब मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। क्या सच में आपको मेरी जरूरत है, या फिर आपको सिर्फ घर के काम करने वाली किसी इंसान की कमी महसूस हो रही? नहीं गौरी, हमें तुम्हारे काम की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। तुम इस परिवार का दिल हो और हम सब ने तुम्हारी कीमत बहुत देर से समझी। बहू, अगर हो सके तो हमें एक मौका और दे दो। हम अपनी हर गलती सुधारना चाहते हैं। गौरी ने राघव और सावित्री देवी को माफ कर दिया और खुशी खुशी उनके साथ अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह गौरी का परिवार फिर से एक हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।